हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड 2021 के होम टैब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एमएस वर्ड 2010 और एमएस वर्ड 2013 को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे एमएस वर्ड 2010 और एमएस वर्ड 2013 के नाम से। तो आज हम एमएस वर्ड 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड 2021 पढ़ने के बाद आप 2013, 2016, 2021 होम एंड स्टूडेंट का जो वर्जन आता है और एमएस ऑफिस 365 को भी आसानी से यूज कर सकते हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी वर्जन को यूज कर रहे हो एमएस ऑफिस के, तो आप इन वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एमएस वर्ड में जो हमारे ऊपर की मीनिंग्स होती हैं इनको टैब कहते हैं, और टैब पे क्लिक करने के बाद एक रिबन बार आता है जिसमें सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। उन ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने किसी भी डेटा पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। तो हम पहले प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा कुछ यहाँ पे ले आते हैं, अपने पास डॉक्यूमेंट में कुछ पैराग्राफ ले आते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होता है इक्वल टू RAND और ब्रैकेट क्लोज कर लगाना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। देन इंटर करोगे तो आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट आ जाता है। अब होम टैब का जो रिबन होता है इसमें आप जो कुछ देखोगे तो 5 फंक्शंस, 5 ग्रुप्स अवेलेबल होते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग। तो पांचों ग्रुप्स को हम अलग अलग करके देखने वाले हैं। हमारा जो पहला ग्रुप है इसमें पहला ऑप्शन होता है कट, दूसरा है कॉपी। तो हम देखते हैं कैसे एक एक फंक्शन को यूज करके हम देखते हैं कैसे काम करता है। पहला हमारा फंक्शन है कट का। कट के लिए कंट्रोल X करते हैं या कट पे जा करके आप सिंपली माउस के कर्सर से क्लिक करोगे तो भी कट हो जाता है। तो जैसे मान लिया मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैं इसे यहाँ से हटा करके यहाँ नीचे लाना चाहता हूँ, सबसे नीचे पैराग्राफ में लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कट करूँगा। तो चाहे मैं कंट्रोल X कर दूंगा कीबोर्ड से या वहाँ पे ले जाके माउस से क्लिक करूँगा तो ये काम हो जाएगा। और यहाँ पे ला करके मैंने इसको यहाँ पे उसके बाद इसको ला करके पेस्ट करना होगा। तो पेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमको कंट्रोल B करना होगा या यहाँ पे ला करके पेस्ट पे क्लिक करना होगा कर्सर से। अभी आप देख सकते हो जो पैराग्राफ मेरा फर्स्ट में था उसको मैंने कट करके ला के यहाँ पे पेस्ट कर दिया है नीचे पे। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कॉपी का। कॉपी का फंक्शन भी कुछ इसी तरह से काम करता है, लेकिन कॉपी के फंक्शन में क्या होता है कि आपका पैराग्राफ जहाँ पे है उस जगह पे भी रहता है और उसे कॉपी करके आप दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे जितनी बार चाहो उतनी बार पेस्ट कर सकते हो। तो कॉपी के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल C कर सकते हो। अभी ये कॉपी हो गया हमारे क्लिपबोर्ड में और यहाँ पे हम इंटर करके आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल B कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। और देखोगे आप यहाँ पे भी टू मेक वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कट में क्या होता है, वहाँ से डॉक्यूमेंट हट के दूसरी जगह चला जाता है। और पेस्ट में, कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वहाँ भी रहता है और दूसरी जगह पे भी हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेटिंग पेंटर का। तो फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट के साथ C करना पड़ता है कॉपी करने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट के साथ B करते हैं पेस्ट करने के लिए। ये शॉर्टकट होता है। किसी भी फंक्शन पे आप जब जाओगे एमएस वर्ड में तो उसका शॉर्टकट जो है उसके सामने आ जाता है। उसकी सहायता से आप अपने काम को काफ़ी ईजी कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करके सारे ऑप्शंस के जो शॉर्टकट्स हैं उनको ईजिली याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। जैसे मान लिया कोई आपने स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग लगा रखी है किसी फॉन्ट पे, जैसे मैंने इसको कलर कर रखा है, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है, अपने हिसाब से साइज बढ़ा कर रखा है। अब ये फॉर्मेटिंग की मुझे कहीं ज़रूरत पड़ गई तो मैं फिर वो सारे काम दोहराना नहीं चाहूँगा। इसके लिए मैं सिंपली कहीं भी थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा और किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करके फिर मैं आऊँगा फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी मुझे इसको पेस्ट करना होगा वहाँ पे मैं ले जाके आऊँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। अभी आप देखोगे मेरा जो कर्सर है वो एक ब्रश के जैसा हो गया है और जहाँ पे मैं सिलेक्ट करके छोड़ूंगा आप देखोगे सेम वही फॉर्मेटिंग नीचे भी अप्लाई हो जाती है। तो ये होता है फॉर्मेट पेंटर। तो आपका क्लिपबोर्ड का ग्रुप खत्म हो गया। अब हम दूसरा ग्रुप देखते हैं फॉन्ट का। फॉन्ट ग्रुप में हमारा जो पहला है फंक्शन वो है फॉन्ट का। यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो फॉन्ट चूज करना चाहते हो आप फॉन्ट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज का। आप अपने अकॉर्डिंग फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो। यहाँ से आप ढेर सारे फॉन्ट साइज हैं अवेलेबल हैं, वहाँ से आप आकर के फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज को एक एक पॉइंट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। अगर आप इजीली काम कर रहे हो कहीं और क्विक एक्शन में आपको चाहिए कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाए तो आपने एक बार इस पर टैप किया तो एक पॉइंट जो है फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। अगर क्विकली आपको डिक्रीज करना है एक पॉइंट तो इस पर आप क्लिक करके एक पॉइंट डिक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका केस, चेंज केस का। केस आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, इंग्लिश ग्रामर में होता है।
सेंटेंस केस यूजुअली होता है नॉर्मली। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला वर्ड जो होता है किसी भी सेंटेंस का वो कैपिटल होता है, बीच में कोई नाउन वगैरह आता है तो वो उसका पहला वर्ड जो उस वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। इस तरह से सेंटेंस केस होता है, तो यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस में रहता ही है। और देन होता है आपका लोअर केस। लोअर केस में जितना डेटा आप सेलेक्ट करोगे वो सारा स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो सारा स्मॉल लेटर में हो गया। मैं और कहीं पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे गया और इसको लोअर केस में किया, आप देखोगे सारा डेटा हमारा लोअर केस में हो जाएगा। नेक्स्ट है अपर केस में, सारा अपर केस में हो जाएगा सारा डेटा आप सेलेक्ट करोगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, सारे वर्ड्स को यहाँ पे ये कैपिटल में कर देगा। और ये कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। और देन है आपका टॉगल केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या हुआ था, आप देखोगे अगर तो सारे वर्ड के जो पहले कैरेक्टर है वो कैपिटल में हो गए। और टॉगल वर्ड में केस में क्या होता है कि सभी वर्ड्स का पहला कैरेक्टर स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारा कैपिटल में रहेगा। तो इन सब शायद टॉगल केस का नॉर्मली कहीं यूज में नहीं आता है, लेकिन आप टॉगल केस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिस तरह से आप करना चाहो कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सेंटेंस केस में ये रहता है। नेक्स्ट है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जैसे आपने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग लगाई थी, आप इसे क्लियर करना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर के क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जो भी कुछ आपने चेंज किया था डॉक्यूमेंट में वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड का। जैसे आपके पास कुछ डेटा है उसे आप थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहते हो तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो उसे। अब उसे आप थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हो तो उसके लिए आप इटैलिक कर सकते हो। नेक्स्ट है अंडरलाइन का ऑप्शन। अगर आप किसी भी डेटा में अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो आप अंडरलाइन पे क्लिक करके अंडरलाइन लगा सकते हो। यहाँ पे और भी ढेर सारी अंडरलाइन अवेलेबल है, आप अपने यूज के अकॉर्डिंग अंडरलाइन यहाँ से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्ट्राइक थ्रू का। स्ट्राइक थ्रू का यूज जो है यूजुअली कैसे आ सकता है, जैसे आप किसी भी चीज़ को चेक कर रहे हो, क्रॉस चेकिंग वगैरह कर रहे हो, किसी वर्ड को रिप्लेस करना है, ऐसा कुछ केस आता है तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, स्ट्राइक थ्रू पे जाना है और क्लिक कर देना है। बाद में आप उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे कि मैंने कितनी चीज़ों को स्ट्राइक थ्रू किया है, उनको मुझे रिप्लेस करना है। तो आप देखोगे एक पतली सी लाइन जो होती है आपके वर्ड के ऊपर खिंच जाती है, जो होता है स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। मान लिया अगर आप कोई केमिस्ट्री का फार्मूला लिख रहे हो तो क्या होता है कि उसमें NO2 लिखना है। इन दैट केस 2 क्या होता है, नीचे होता है। अब यहाँ पे 2 को हमको नीचे अगर करना है तो हमें क्या करना होगा, जिसको हमको सबस्क्रिप्ट में लाना है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करना है। आप देखोगे कि NO2 जो है छोटा होकर के फॉन्ट और नीचे आ जाता है। इसी तरह से अगर आपको स्क्वायर वगैरह लिखना है मैथमेटिक्स में तो यहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। जैसे 2 का स्क्वायर मुझे लिखना है तो मैं 22 लिखूंगा और लास्ट वाले 2 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर दूंगा, तो आप देखोगे कि उसका 2 का पावर लग जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट का। कुछ यहाँ पे टाइपोग्राफी होती है, इफेक्ट होता है, अवेलेबल होता है MS वर्ड में, जिसके साथ आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आप यहाँ पे आओगे, ढेर सारे इफेक्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से आप चूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा कलरफुल बना सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हो। यहाँ पे आउटलाइन अवेलेबल है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप यूज करके थोड़ा बहुत देख सकते हो। जैसे भी आपकी आवश्यकता हो उस अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हाईलाइटर का ऑप्शन। हाईलाइटर की ज़रूरत हमें काफ़ी बार डॉक्यूमेंट बनाते समय पड़ती है। जैसे हम अगर किसी भी फॉन्ट को, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट में हमारे हाईलाइट रहता है, उसे हम आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। या कोई ऐसी हेडिंग है जिनको बताना है जो इजीली हम देखना चाहते हैं तो उसे हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ट कलर का ऑप्शन। फॉन्ट कलर से आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ढेर सारे कलर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप जा के कर सकते हो। यहाँ पे मोर कलर में जा के आप कस्टमाइज कलर भी चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के वर्ड्स को कलर कर सकते हो। तो ये होता है फॉन्ट का ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड सारी फॉर्मेटिंग की जाएंगी। इसमें बुलेट्स लगेंगे, नंबर बुलेट्स हैं, मल्टी लेवल बुलेट्स हैं। पैराग्राफ की जो इंडेंट है, जो साइड की स्पेस है, इसको कम ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं बुलेट्स कैसे लगाते हैं। बुलेट्स क्या होता है, हमारी हेडिंग होती है या कोई पॉइंट होता है, किसी हेडिंग के नीचे हम कई सारे पॉइंट दे करके किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में हमें बुलेट्स की आवश्यकता पड़ती है। मैंने यहाँ पे जैसे बुलेट्स लगाए, फिर इंटर में जब करूँगा तो फिर से बुलेट्स लग जाएगा, फिर मैंने कुछ लिखा, फिर मैंने इंटर किया तो इस तरह से बुलेट्स लग जाएंगे और सारे पॉइंट्स लग जाएंगे। इसे अगर आप नंबरिंग में करना चाहते हो तो नंबर में कर सकते हो, यहाँ से आप नंबर्स में भी कर सकते हो। यहाँ पे बुलेट्स के ढेर सारे स्टाइल भी अवेलेबल है, जिस स्टाइल में आप लगाना चाहो उस स्टाइल में भी लगा सकते हो। नंबर्स में भी आपको कई तरह के स्टाइल मिल जाएंगे, रोमन नंबर और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मल्टी लेवल बुलेट्स की अगर आपकी कहीं आवश्यकता पड़ती है, हेडिंग, सब सेक्शन, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि आप मल्टी लेवल भी बुलेट्स लगा सकते हो।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। आप देखोगे कि जो लेफ्ट साइड में स्पेस होता है इसको आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो स्पेस काफ़ी बढ़ रहा है, और यहाँ से आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हो। तो स्पेस को भी इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट का। शॉर्ट में क्या होता है, आप अपने सारे पैराग्राफ को अल्फ़ाबेटिक तरीके से फ़िल्टर करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए आप पैराग्राफ यहाँ सेलेक्ट करोगे, या लाइन को करना चाहते हो तो लाइन भी यहाँ से सेलेक्ट करो। जैसा भी यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है, हेडिंग्स, सारी फील्ड्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया, असेंडिंग ऑर्डर में किया या डिसेंडिंग में, जैसा भी आप करना चाहो करोगे। असेंडिंग मैंने कर दिया, तो अभी ये क्या होगा, A to Z के फॉर्म में सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अभी आप देखोगे R है, S है, T है, T है, ये सारी चीज़ें जो हैं अल्फ़ाबेटिक तरीके से कस्टमाइज हो गई हैं, शॉर्ट हो गई है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पैराग्राफ सिंबल का। तो पैराग्राफ सिंबल जो है इजीली कहीं इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, इस फंक्शन का कभी यूज़ नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन पैराग्राफ फंक्शन भी यहाँ पे होता है। पैराग्राफ का जो सिंबल होता है वो सब चीज़ें भी होती हैं। नॉर्मल रूटीन में तो कभी इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। नेक्स्ट है केस का। चेंज केस कैसे आप कर सकते हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ हम जब लिखते हैं MS वर्ड में वगैरह में, तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जैसे हम कुछ भी अगर लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट साइड से लिख रहा होता है, तो ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट होता है सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट क्या होता है कि जब आप सेंट्रल अलाइनमेंट पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा कि सारी चीज़ें जो भी कुछ आप लिखोगे वो सेंट्रल अलाइनमेंट में होती है। जैसे मैं सेंटर से लिखना शुरू होती है, अभी जब मैं कुछ लिखूंगा तो वो बीच से लिखना शुरू हो रहा है। और नेक्स्ट होता है एक हमारा होता है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट जब आप कर दोगे तो कुछ भी जब आप लिखते हो तो वो राइट साइड से लिखना शुरू होता है। तो जैसे मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूंगा तो ये राइट अलाइनमेंट से राइट साइड से लिखना शुरू होगा। जैसे कुछ लैंग्वेजेज होती हैं, उर्दू, अरबी वगैरह कुछ लैंग्वेजेज होते हैं ना, जो कि राइट हैंड से लिखे जाते हैं, तो राइट साइड से लिखे जाते हैं। तो क्या होता है, अगर आप राइट अलाइनमेंट का यूज़ करोगे तो ऐसे लैंग्वेजेस का यूज आप कर सकते हो। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है जस्टिफाई का। अगर किसी पैराग्राफ को आप जस्टिफाई कर देते हो तो जस्टिफाई में क्या होता है कि आपकी सारी लाइनें बराबर हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट आपका देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं भी पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके जस्टिफाई कर दूँ तभी आप देखोगे काफ़ी अच्छा लगने लगता है, लुक वगैरह जो उसका है थोड़ा सा पैराग्राफ का चेंज हो जाता है। उसके बाद यहाँ आती है लाइन स्पेसिंग की फंक्शन। लाइन स्पेसिंग से यहाँ पे आप अपने लाइन की स्पेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आपकी आवश्यकता है, पैराग्राफ की स्पेसिंग को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। इसमें अगर कुछ आप थीम देना चाहते हो बैकग्राउंड में, पूरे साइड जो आपका पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें अगर आप कुछ थीम देना चाहते हो तो यहाँ से आप थीम दे सकते हो। आप देख सकते हो एक थीम आ गया है पूरे डॉक्यूमेंट के नीचे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर का। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई बॉर्डर लगाना चाहते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया पूरा अपने डॉक्यूमेंट, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया। कोई भी बॉर्डर मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, फुल बॉर्डर, राइट बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, सब तरह के बॉर्डर। और बॉर्डर हटाना चाहते हो तो नो बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर हटा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हमने क्लिपबोर्ड देख लिया, फॉन्ट देख लिया और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देख लिया। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है स्टाइल का। स्टाइल क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारी स्टाइल अवेलेबल होती हैं जिनको आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो आप उसमें हेडिंग वगैरह बनाना चाहते हो तो आपको ढेर सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, बोल्ड करना होता है, कलर चेंज करना होता है, ढेर सारी हेडिंग्स में चेंजेस करनी होती हैं। तो यहाँ पे हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स अवेलेबल होती हैं, उनका यूज़ करके अगर आपकी आवश्यकता के अनुसार है वो, तो आप उसे आसानी से चेंज कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखोगे एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगी और हमारा हेडिंग तैयार हो जाएगा। आप कस्टमाइज करके कोई हेडिंग अगर बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। उसके लिए भी क्या होता है, आपको जो फॉर्मेटिंग सेव करनी है स्टाइल के रूप में उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है और यहाँ पे करना है क्रिएट स्टाइल। स्टाइल का अपने नाम दे देना है, आप यहाँ पे क्या देना चाहते हो। मैं स्टाइल का नाम दे देता हूँ स्टाइल हैज, और यहाँ पे स्टाइल जो है उसका प्रीव्यू मिल जा रहा है नीचे यहाँ पे, और देन आपको ओके कर देना है। अभी देखोगे ये फॉर्मेटिंग आपकी सेट हो गई है। अब नेक्स्ट पेज में अगर आप कहीं कुछ भी लिखोगे और उस पर अप्लाई करना चाहोगे तो ये स्टाइल आसानी से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं एडिटिंग वाले ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में है यहाँ पे अवेलेबल है फाइंड का ऑप्शन। जैसे आपको एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट आपने बनाया और आप इसमें ढूंढना चाहते हो कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, रीडिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, तो या कहीं भी कोई भी फॉन्ट जो कोई भी वर्ड जो आप ढूंढना चाहते हो आप उसे ढूंढ सकते हो। तो इसको कंट्रोल F इसका शॉर्टकट होता है, या तो इस पर क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल F करके भी ढूंढ सकते हो। मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ, जैसे मैं ढूंढना चाहता हूँ कि इसमें व्यू कितनी जगह पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे व्यू पे लिखूँगा और जैसे ही इंटर करूँगा तो देखोगे आप जहाँ जहाँ पे व्यू लिखा होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो
अभी तो हमारे पास सिर्फ एक ही जगह पे व्यू लिखा हुआ है तो वो हाईलाइट हो गया है। मैं और भी दूसरी चीज़ें आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं देखना चाहता हूँ शो कहाँ पे लिखा हुआ है, SHOW, और अभी आप देख सकते हो जहाँ पे शो लिखा हुआ था वहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस का। आप रिप्लेस भी कर सकते हो, जैसे शो की जगह पे आप क्या देखना चाहते हो। शो की जगह पे अगर मैं व्यू देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंटर करूँगा और इसको रिप्लेस करना चाहूँगा, रिप्लेस कर दूंगा, जहाँ पे शो लिखा हुआ था वहाँ पे व्यू हो गया है। तो ये होता है रिप्लेस करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल कर दोगे तो क्या होता है कि कंट्रोल A करके भी आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके भी आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का। मान लिया आपने किसी डॉक्यूमेंट में ढेर सारे अगर इमेजेस वगैरह ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगा रखे हैं तो उनको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। मैं आपको कुछ इमेजेस इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। वैसे आप इसको आसानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके अगर मैं इन चीज़ों को बताऊँगा थोड़ा वीडियो हो सकता है लेंदी हो जाए। तो मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ इंसर्ट करके। मैंने दो जहाँ इमेजेस वगैरह हैं इंसर्ट कर लिए हैं, दो शेप वाले आइकन्स हैं। अब मैं इनको दिखाता हूँ आपको होम टैब में आकर के यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स में क्लिक करूँगा और इन दोनों चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये शिफ्ट के साथ आप इन पर क्लिक करके आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये सिलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सिलेक्शन पेन का। सिलेक्शन पेन क्या होता है कि साइड में पेन खुल जाएगा, जैसे क्लिपबोर्ड वाला पेन खुल जाता है। एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स होता है जो ओपन हो जाता है। इसमें आप जितने सारे इमेजेस आपने यहाँ पे इनपुट कर रखे हैं, इंसर्ट कर रखे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो हो जाएंगी। आप यहाँ से इनको चाहो तो हाइड कर सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो इसे शो अप कर सकते हो। तो पूरा कंट्रोल आपके इमेजेस पे आपका हो जाता है। तो ये कुछ था MS वर्ड का होम टैब। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।